हेलो, गुड इवनिंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स के दो टाइप कवर अप कर रखे थे। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर जा करके देख लेना। एंड देन ये जो आज वाला वीडियो है इसको देख लेना। जितने भी इसमें टाइप बनते हैं, टोटल क्या होते हैं इसके अंदर, 5 टाइप बनते हैं और वो पांचों टाइप आपके इन दो वीडियो से कवर अप हो जाएंगे। इन पांचों टाइप में डिफरेंस क्या होता है, इनमें क्या वेरिएशन होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और बिल्कुल आपको शॉर्टकट वे में इसके जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो बिल्कुल आपको शॉर्टकट वे में मिलेगा, ताकि आप एग्जाम में विद इन 2 सेकेंड क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाओगे आप लोग। ठीक है, तो इससे बेनिफिट आपको ये रहता है कि जैसे पांचों टाइप आपको एक जगह मिल जाते हैं, तो फिर आपको चीज़ों को याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो दो टाइप में पहले कवर अप करवा चुका हूँ, बाकी के जो 3 टाइप्स बचे हैं वो इस वाले वीडियो के अंदर हो जाएंगे। एंड देन मैं इस वीडियो के लास्ट में जो पांचों टाइप्स है उनका एक साथ क्या कंक्लूजन बनता है, क्या शॉर्टकट बनता है, वो मैं एक साथ लिखवा दूंगा और उसको आप लोग याद कर लेना प्रॉपर। ठीक है, देखो, टाइप 3 जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, जो अंतर जो बनेगा वो सेम रहेगा, और बीच में जो साइन आएगा वो किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, टाइप 3 जो बनेगा उसमें डिफरेंस सेम रहेगा और यहाँ पर जो साइन आएगा वो बीच में किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो देखो क्या याद रखना है इस टाइप 3 के अंदर, जब भी डिफरेंस सेम रहे तो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, समीशन चेक करेंगे। जिसमें भी समीशन मैक्सिमम आएगा वो ही आपका मैक्सिमम बन जाएगा, और समीशन मतलब योगफल जो है जिसमें मिनिमम आएगा वो ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा। आपको सिंपल सा क्या होता है, इसमें यही ट्रिक बनती है, डिफरेंस सेम है तो आप क्या करो, इसका योगफल चेक कर लो, समीशन चेक कर लेना। जिसमें योगफल मैक्सिमम आ रहा है वो मैक्सिमम बनेगा, जिसमें योगफल मिनिमम आ रहा है वो क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा। और एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जो भी नंबर्स होते हैं वो पूरे के पूरे, ध्यान रखना, रूट के अंदर की तरफ होने चाहिए। रूट के बाहर की तरफ कोई नंबर है तो उसको रूट के अंदर आपको लेकर के जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे लिखा हुआ रहे 2√5 है, तो अभी हम लोग समेशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 2 को पहले अंदर लेकर के जाएंगे। जैसे ही 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा इंटू 5, ओवरऑल ये जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, √20 बन जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर है, वो प्रॉपरली रूट के अंदर होना चाहिए। डिफरेंस सेम है तो आप समीशन चेक कर लो, जो मैक्सिमम आएगा वो ही मैक्सिमम बनेगा, जिसका समीशन योगफल मिनिमम आएगा वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जैसे फटाफट से इनको देखना, यहाँ पर आपको बोला गया है ये 4 नंबर दे रखे हैं और लार्जेस्ट जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। पहले इनका डिफरेंस सेम है कि नहीं है वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर बोला गया है √19 प्लस √15। देन अगला जो दे रखा है इसको क्या करो, आप रूट के अंदर लेकर के जाना। 3 को जब अंदर लेकर के जाओगे तो वो 9 हो जाएगा, और इंटू 3 कर देंगे तो 27 हो जाएगा। प्लस में आपको दे रखा है √23। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको दे रखा है √11 प्लस √7 दे रखा है, और लास्ट में आपको बोला गया है √14 प्लस √10। आप यहाँ पर डिफरेंस चेक करो, 19 और 15 का डिफरेंस 4 आएगा, 27 और 23 का भी 4 बनेगा, 11 और 7 का डिफरेंस निकालोगे वो भी 4 आएगा, 14 और 10 का डिफरेंस निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जो डिफरेंस है चारों के अंदर वो कैसा है, सेम है। तो अब केवल क्या करो, आप योगफल चेक कर लो। ठीक है, 19 और 15 को यदि आप जोड़ते हैं तो कितना आता है, 34 आ जाएगा। 27 और 23 को जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा। 11 और 7 को जोड़ने पर 18 आ जाएगा, और 14 और 10 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। सबसे बड़ा जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और सबसे छोटा ये वाला आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनको आपको अरेंज करना होता, ये ए बी सी और डी मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता, बी सबसे बड़ा हो जाता, फिर सेकेंड नंबर पर ए आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर डी आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी जो है वो यहाँ पर लार्जेस्ट बनेगा। देखो अगला एग्जाम्पल, जैसे इस वाले में देखना, आपको ये बोला गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। और अभी के लिए तो क्या है, जैसे हम लोग टाइप वाइज को कवर अप कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं पता रहेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि जो भी नंबर दे रखा है आप उसको रूट के अंदर लेकर के जाओ। और बेसिकली क्या होता है ना, 3 ही टाइप बनते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, वेरिएशन हो जाते हैं अलग अलग टाइप वाइज, बाकी बेसिक जो टाइप होते हैं वो 3 होते हैं।
पहला टाइप बनता है जिसमें क्या होता है, योगफल समेशन जो होता है वो सेम रहता है, फिर इसके दो वेरिएशन हो जाते हैं, एक बार बीच में साइन प्लस का आ जाता है, एक बार माइनस का आ जाता है। सिमिलरली ऐसे ही दूसरा बन जाएगा, जो डिफरेंस बनता है वो सेम हो जाता है। जब डिफरेंस सेम रहेगा तो वही सेम इसके दो वेरिएशन हो जाते हैं, एक बार साइन प्लस का होता है, एक बार क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। और तीसरा बनता है जब मल्टीप्लिकेशन सेम आ जाए, ठीक है, जो गुणा करने पर यदि आपका सेम बन जाता है तो वो भी आपका तीसरा टाइप बन जाएगा। और इसमें क्या होता है, प्लस या माइनस से कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसमें दोनों केस को हम लोग एक साथ ही डील करेंगे। तो अभी के लिए पहले क्या किया करो, आपको एग्जाम में कौन सा टाइप है वो समझ में नहीं आएगा, आप सबसे पहले जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उसको रूट के अंदर लेकर के जाओ, फिर आपको अपने आप समझ में आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर करोगे 4 अंदर जाएगा, तो 6 × 4 करेंगे 24 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, अंदर शिफ्ट करेंगे तो 18 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही 3√3 को शिफ्ट करोगे तो 27 आ जाएगा, प्लस में √21 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 4 को जब लिखेंगे तो √16 लिख सकते हैं और √10 आ जाएगा। और 6 को हम लोग लिख देंगे √36 और रूट में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर खुद चेक करो कि योगफल सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है या मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है। 24 और 18 को जोड़ते हैं तो 42 बनेगा, 27 और 21 को जोड़ोगे तो 48 बनेगा, तो योगफल तो सेम नहीं है, इसका मतलब टाइप 1 तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो टाइप 2 के ऊपर चलते हैं, डिफरेंस देख लो, 24 और 18 में 6 का अंतर है, 27 और 21 में भी 6 का अंतर है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 16 और 10 का वो भी 6 आ जाएगा, 36 और 30 का जो डिफरेंस है वो भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम है और बीच में जो साइन है वो किसका है, प्लस का है। और जब साइन प्लस का होता है तो हम लोग योगफल चेक करेंगे, 24 और 18 को जोड़ लो 42 आ जाएगा, 27 और 21 को जोड़ने पर 48 आ जाएगा, 16 और 10 को जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा, और 36 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो, यदि आप इनकी नेमिंग करते हो ए बी सी और डी, तो डी जो है वो सबसे लार्जेस्ट बनेगा, देन सेकंड नंबर पर बी आ जाएगा, देन ए आ जाएगा और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। आपसे यही पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है वो बताना है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। और सीक्वेंस में अरेंज करने को बोला जाए तो ये बन जाएगा। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखा करो, सीक्वेंस में कैसे अरेंज करने को बोला गया है। जैसे अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में रखना है, तो घटते हुए क्रम में रखने का मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर है उसको पहले रखा जाएगा और मिनिमम को लास्ट में रखा जाएगा। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, बढ़ते हुए क्रम में रखना है, तो आप क्या करोगे, फिर मिनिमम पहले आता है और मैक्सिमम बाद में आ जाता है। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट के अंदर लिखना है, ठीक है। आपको ये बोला गया है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप क्या करोगे, मिनिमम जो वैल्यू है उसको पहले रखोगे, मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको बाद में रखना। और अभी आपको इसका टाइप क्या है वो पता है, लेकिन एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया है वो आपको पता नहीं होगा। तो आप केवल इतना करो कि पहले तो इसका आंसर जो आपको कमेंट में करना है, ठीक है, कमेंट में जरूर आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। इसका सीक्वेंस में लिख देता हूँ ABCD करके, तो इसका आंसर आप लोग एक कमेंट में करना। दूसरा आप ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया वो हमको नहीं पता होगा, आप क्या करो, उसको रूट में शिफ्ट कर लो पहले तो। जैसे ही रूट में शिफ्ट करोगे फिर आप क्या करो, तीन चीजें चेक करनी होती है। ये चेक करो कि योगफल सेम है क्या, योगफल सेम नहीं है, यदि समेशन सेम नहीं आ रहा तो फिर ये चेक कर लो कि डिफरेंस सेम है क्या। यदि डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा तो फिर आप ये चेक कर लो कि मल्टीप्लीकेशन सेम है क्या। तीनों आपको चेक करने होते हैं, तीनों में से डेफिनेटली कोई एक टाइप आपको जरूर मिलेगा। फिर इसी में क्या होता है, दो बन जाते हैं, एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन। यहाँ पर भी वही, एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन। यहाँ पर जो होता है प्लस और माइनस दो बनते तो हैं, लेकिन दोनों में जो ट्रिक काम करती है वो एक ही ट्रिक काम करती है, तो इसलिए हम इसको एक ही केस मान करके चलते हैं। इस तरह से आपके टोटल ये जो होते हैं वो 5 टाइप बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। देखो अब की बार देखो क्या बोला गया है, ये टाइप 4 क्वेश्चन है जिसमें आपका डिफरेंस सेम है, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर भी सेम है, लेकिन अब की बार क्या है, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, डिफरेंस सेम है लेकिन अब की बार बीच में साइन जो है वो कैसा है, माइनस का है। तो देखना यहाँ पर, जब भी डिफरेंस सेम रहे और बीच में जो साइन हो वो माइनस का रहे, तो उस वाले केस में क्या होता है, आपको ये याद रखना है, आप उन नंबर्स का योगफल करेंगे, समीशन तो अभी भी करना है, लेकिन योगफल जिस वाले केस में मिनिमम आएगा वो नंबर आपका मैक्सिमम बनेगा, और योगफल जो है
वो जिस केस में मैक्सिमम आएगा वो नंबर कौन सा बन जाएगा, हमारा मिनिमम बन जाएगा। भाई बेसिकली क्या होता है, यदि डिफरेंस सेम रहे, बीच में साइन प्लस का है, तो जहां पर योगफल मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम बनेगा, योगफल मिनिमम आएगा वो मिनिमम बनेगा। लेकिन जब डिफरेंस सेम हो और बीच में साइन माइनस का हो, तो जो आपने पहले याद किया है उसका उल्टा हो जाता है। जहां पर मिनिमम आता है वहां पर मैक्सिमम हो जाता है, और जहां पर मैक्सिमम आता है वहां पर मिनिमम हो जाता है। पहले तो देखो रूट में शिफ्ट कर लो फटाफट से, √23 माइनस √21 हो जाएगा। देन 30 ऐसे कैसे रख ला, दो को अंदर भेजेंगे 4 बनेगा, और 4 इंटू 7 करेंगे तो 28 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर दो को अंदर भेजोगे 4 बनेगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस का √10 आ जाएगा। और ऐसे ही रूट में 42 है, माइनस में दो का अंदर भेजेंगे तो 4 बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप इन चारों में देखो डिफरेंस, 23 और 21 में डिफरेंस 2 का है, 30 और 28 में भी 2 का बनेगा, 12 और 10 में 2 का डिफरेंस, 42 और 40 में भी 2 का डिफरेंस। तो योगफल चेक करो, जिसमें योगफल ज्यादा आएगा वो कम बनेगा, जिसमें योगफल कम आएगा वो ज्यादा बनेगा। जैसे 23 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 44 हो जाएगा। 30 और 28 को जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 22 बनेगा, और 42 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। जहां पर योगफल मैक्सिमम आ रहा है वो कौन सा नंबर देगा हमारे को, मिनिमम देगा। और जहां पर योगफल मिनिमम आ रहा है वो कौन सा नंबर देगा हमारे को, मैक्सिमम देगा। तो सपोज जैसे इनका पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये वाला जो बनेगा, मतलब थर्ड नंबर वाला जो है ये वाला वैल्यू, ये सबसे बड़ा आएगा। सबसे छोटा पूछा जाए तो ये जो है, मतलब लास्ट वाला जो बनेगा ये सबसे छोटा बन जाएगा। और सीक्वेंस में अरेंज करने को बोला जाए, जैसे ए बी सी और डी मान लेना, तो सी जो है वो तो मैक्सिमम है। फिर आगे देखना, ये जो है इसका योगफल मतलब औरों से कम आ रहा है, तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा ए जो है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आ जाएगा वो बी आएगा, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस बनेगा, ये आपका मैक्सिमम बन जाएगा, और ये जो बनेगा ये कौन सा हो जाएगा, आपका मिनिमम हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और वेरी गुड क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो मैं ट्रिक लिख रहा हूँ ना साइड में, इनको आप क्या करना, एक साथ अभी या तो मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, या आप लोग क्या करो, 1 बाई 1 इनको टाइप वाइज बॉक्स में बंद करके लिखते चले जाना। बाकी मैं लास्ट में जो है वो एक साथ लिखवा दूंगा। देखो इसमें क्या बोला गया है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमको क्या करना है, घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का टाइप कौन सा है वो हमको नहीं पता है। आप रूट में शिफ्ट करना स्टार्ट करो, टाइप अपने आप समझ में आएगा। 6 का स्क्वायर अंदर जाएगा 36 बनेगा, इंटू 2 करोगे 72 हो जाएगा। 8 जो है उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा 4 बनेगा, और 11 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करके हम लोग ये लिख सकते हैं। ऐसे ही 7 को जो हम लोग 49 लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, और रूट में 41 ऐसे कैसे आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 जाएगा अंदर, इंटू 6 करेंगे 24 बनेगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर चेक करो, योगफल चेक करो, क्या योगफल सेम आ रहा है क्या। यहाँ पर जब आप योगफल चेक करोगे, समीशन चेक करोगे, तो वो सेम नहीं आ रहा है। तो फिर डिफरेंस चेक कर लो, क्या डिफरेंस सेम आ रहा है क्या। हाँ, यहाँ पर डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। 72 64 8 का डिफरेंस, 44 36 8 का डिफरेंस, 49 41 8 का डिफरेंस है। 24 और 16 में भी कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो आप योगफल चेक करो, जहां पर योगफल ज्यादा आएगा वो कम बन जाएगा। तो 70 और 60 130 और 126 हो जाएगा। ऐसे ही इनको प्लस करोगे यहाँ पर तो 80 हो जाएगा। आगे वालों को प्लस करोगे तो 90 हो जाएगा। और ऐसे ही इनको यदि आप प्लस करते हो 24 और 16 को, तो वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जो योगफल सबसे कम आ रहा है वो नंबर कौन सा बनेगा, सबसे ज्यादा वाला बनेगा। तो जैसे इनके यदि आप नेमिंग करते हो ए बी सी और डी, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, घटते हुए क्रम में रखना है। तो मैक्सिमम नंबर सबसे पहले आएगा, डी सबसे बड़ा है। फिर नेक्स्ट जो बड़ा बनेगा वो बी बनेगा, फिर नेक्स्ट बनेगा सी, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, घटते हुए क्रम में रखना है, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर जो है वो आपका पहले आ जाएगा, मिनिमम नंबर जो है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। चलते हैं हम लोग हमारे लास्ट टाइप के ऊपर। देखो लास्ट टाइप जो बनेगा टाइप 5, इसमें क्या रहता है, आपका मल्टीप्लिकेशन जो रहेगा गुणा करने पर वो कैसा आएगा, सेम आएगा। यदि मल्टीप्लिकेशन सेम है और बीच में साइन चाहे से प्लस का हो चाहे से माइनस का हो, इस वाले केस में ध्यान रखना कोई इफेक्ट नहीं आता, दोनों के लिए सेम ट्रिक काम करेगी हमारी। ठीक है, ये टाइप 5 है।
जिसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसा आएगा, सेम रहेगा। गुणा करने पर हमारे को सेम मिलना चाहिए। साइन चाहे से प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन सेम है तो भी आप क्या करो, योगफल चेक करो। जिसमें योगफल मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। और जिसमें योगफल समेशन जो है वो मिनिमम आएगा, वो क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा। चाहे साइन प्लस का हो चाहे साइन माइनस का हो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यदि मल्टीप्लिकेशन सेम है तो प्लस का साइन या माइनस का साइन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको योगफल चेक करना है, योगफल मैक्सिमम तो मैक्सिमम, योगफल मिनिमम तो मिनिमम बनेगा। सेम चीज ध्यान रखना, जब डिफरेंस सेम होता है ना, जब डिफरेंस सेम रहता है तो भी हम लोग योगफल ही चेक करते हैं। लेकिन योगफल मतलब योगफल ही हम लोग चेक करते हैं, लेकिन प्लस के साइन के लिए अलग ट्रिक होती है, माइनस के साइन के लिए अलग ट्रिक होती है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन वाला केस है तो प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के लिए सेम ट्रिक काम करेगी। तो देखते जाओ फटाफट से। जैसे यहाँ पर √15 और √2 दे रखा है, ऐसे हमको बोला गया है √10 प्लस √3 दे रखा है। ऐसे ही √60 प्लस रूट में 0.5 दे रखा है। और लास्ट में आपको बोला गया है √30 और ये 1 दे रखा है, इसको आप क्या करो, √1 लिख लो। अब पहले तो यहाँ पर चेक करो कि मल्टीप्लिकेशन सेम है कि समेशन सेम है कि डिफरेंस सेम है। तीनों में से कोई एक सेम जरूर बनेगा। जैसे देखो, योगफल चेक करते हैं, चलो 15 और 2 17 बनेगा, 10 और 3 करते हैं तो 13 बनेगा। तो योगफल तो यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है। सेकेंड टाइप पे आ जाओ, डिफरेंस चेक कर लो। 15 और 2 का डिफरेंस 13 आएगा, 10 और 3 का डिफरेंस 7 आएगा, तो डिफरेंस भी यहाँ पर सेम नहीं है। तो फिर तीसरे पर आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन चेक करो। 15 × 2 करते हैं 30 आता है, 10 × 3 करते हैं तो भी 30 आता है। 60 को यदि आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 का मतलब 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो पॉइंट हटा करके अपॉन में 10 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा, ये भी 30 आ जाएगा। और यदि आप 30 को 1 से गुणा करते हो तो भी कितना आता है, 30 आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा है, सेम है। बीच में साइन चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इनका योगफल चेक करेंगे। 15 और 2 17 बन जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा, 60 और 0.5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 60.5 हो जाएगा। और 30 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। जोड़ने पर जो सबसे ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा बनेगा, जो कम आएगा वो कम बन जाएगा। तो यदि आप इनका नेमिंग करते हो ए बी सी और डी, तो सी जो है वो सबसे लार्जेस्ट बनेगा, फिर सेकेंड नंबर पर डी आ जाएगा, फिर थर्ड नंबर पर ए आ जाएगा और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये सी जो है ये सबसे ज़्यादा बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, और ये बी जो है वो सबसे मिनिमम बनेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन सेम वाले केस में प्लस या माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो, ऐसे इस वाले केस में देखना, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमको नहीं पता कि टाइप कौन सा है पहले तो शिफ्टिंग करना स्टार्ट करो। देखो, रूट में ये बन जाएगा, ठीक है, माइनस का √2 आ जाएगा, देन √11 माइनस √10 बन जाएगा, रूट में 22 माइनस में √5 हो जाएगा, और ऐसे ही 440 माइनस में रूट में 0.25 हो जाएगा। अब चेक करो, योगफल चेक करते हैं। तो 55 + 2 57, 11 + 10 21, सेम नहीं आ रहा है, हटा दो इसको। डिफरेंस चेक करो, 55 - 2 करेंगे 53 आएगा, 11 - 10 करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब डिफरेंस भी सेम नहीं हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, 55 × 2 करते हैं 110 आता है, 11 × 10 करते हैं 110 आता है, 22 × 5 करोगे तो भी 110 आएगा, और 440 को यदि आप 0.25 पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 100 बनेगा, जीरो से जीरो कैंसिल, इसको सॉल्व करना, ये भी आपका 110 बनेगा। तो यदि यहाँ पर सेम बन रहा है, 110 बन रहा है, चारों में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है तो योगफल निकाल लो। जहाँ पर योगफल ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा बनेगा, जहाँ पर कम आएगा वो कम हो जाएगा। 55 और 2 को जोड़ेंगे 57 हो जाएगा, ठीक है। 11 और 10 को जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 22 और 5 को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 440 और 0.25 को जब जोड़ेंगे तो 440 और 0.25 हो जाएगा। जिसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है वो सबसे ज़्यादा बनेगा, डी सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा और लास्ट में बी आ जाएगा। ये आपका सबसे बड़ा नंबर है, ये आपका सबसे
छोटा नंबर है। आपसे यही पूछा गया था सबसे छोटा कौन सा है, तो √11 माइनस √10 जो है वो सबसे छोटा बनेगा। चले लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में लिखना है। कमेंट में नहीं लिखोगे तो पाप लगेगा, आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में लिखना है, एक तो तीसरे क्वेश्चन का और एक 8वें क्वेश्चन का। जो मैथ वाले भगवान होते हैं ना, वो जरूर पाप लगाएंगे यदि आपने कमेंट नहीं किया तो आंसर, ठीक है। तो इसके आंसर जो आपको कमेंट में लिखना है, और तीसरे का और 8वें का कमेंट में लिखना है। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने आपको पांचों टाइप करवाए हैं, वो पांचों टाइप का जो कंक्लूजन है वो एक जगह लिखवा देता हूँ, और फिर आप उसको एक साथ याद रखेंगे, ठीक है। देखो, देखना, एक सेकंड रुको। देखो समझ से जाना, वन बाय वन मैं समझा रहा हूँ, सारे टाइप जो है वो एक साथ कवर हो जाएंगे। टाइप वन था जिसमें क्या रहता है, समेशन सेम रहेगा। समेशन सेम है और बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का आ जाएगा। समेशन सेम है, बीच में साइन प्लस का है, तो आप क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करो, गुणा करो। मल्टीप्लिकेशन जिसमें मैक्सिमम आएगा वो आपका कैसा बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। और मल्टीप्लिकेशन जिसमें मिनिमम आएगा वो क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा। ये फॉर्मेट याद रखना है। दूसरा टाइप देखना, जब भी आपका समेशन योगफल सेम रहे, लेकिन साइन जो है वो बीच में किसका रहे, माइनस का रहे, तो फिर उस वाले केस में भी आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन ही चेक करना होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जहां पर मिनिमम आएगा वो नंबर कौन सा बनेगा, हमारा मैक्सिमम बनेगा। और जिसमें मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आएगा वो नंबर कौन सा बनेगा, मिनिमम हो जाएगा। तीसरा टाइप देखना, जब क्या हो, डिफरेंस सेम हो। यदि डिफरेंस सेम है और बीच में साइन है प्लस का, तो आप क्या करो, योगफल चेक करो। योगफल जिस वाले केस में मैक्सिमम आएगा वो नंबर आपका मैक्सिमम बनेगा, और जिसमें योगफल मिनिमम आएगा वो नंबर आपका क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा। ऐसे ही देखना फोर्थ टाइप बन जाएगा। फोर्थ टाइप में क्या होता है, डिफरेंस अभी भी सेम रहेगा, लेकिन अब की बार बीच में जो साइन है वो किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यदि ऐसा होता है तो फिर क्या चेक करो, वापस से योगफल चेक करो। योगफल जहां पर मिनिमम आएगा वो नंबर आपका मैक्सिमम बनेगा, और जहां पर योगफल मैक्सिमम आता है वो नंबर कौन सा हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। ये ध्यान रखना है। और लास्ट में टाइप 5 बनता है जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन जो गुणा जो बनता है वो सेम बनता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। इसमें ध्यान रखना, प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो कोई इफेक्ट नहीं बनता, दोनों के लिए सेम लॉजिक काम करता है। मल्टीप्लिकेशन सेम है तो योगफल चेक करो। समेशन जिसके लिए मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम बनेगा, और जिसके लिए समेशन मिनिमम आएगा वो क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपके 5 टाइप बनते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, डिफरेंस सेम हो या फिर मल्टीप्लिकेशन सेम हो तब तो हमारे को समेशन के अकॉर्डिंग ही जाना है। यदि डिफरेंस सेम है या मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है तो फिर हमारे को योगफल ही करना है। और बस इतना ध्यान रखना, प्लस का साइन है तो मैक्सिमम वाले केस में मैक्सिमम, मिनिमम वाले में मिनिमम। यदि माइनस का साइन है तो मिनिमम वाले में मैक्सिमम बनेगा और मैक्सिमम वाले में मिनिमम बनेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, जो बड़ा आ रहा है वो बड़ा बनेगा, जो छोटा आ रहा है वो छोटा बनेगा। लेकिन जब योगफल सेम है, समीशन सेम है, तो यदि बीच में साइन प्लस का है तो मल्टीप्लिकेशन जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम देगा, जो मिनिमम है वो मिनिमम देगा। और मल्टीप्लिकेशन जहाँ पर मिनिमम है, यदि साइन बीच में माइनस का है, तो जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मिनिमम आएगा वो मैक्सिमम बनेगा, और जो मैक्सिमम आ रहा है वो मिनिमम बन जाएगा। तो ये आपके 5 टाइप कवर अप करवा दिए हैं मैंने। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जो दो क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं, कमेंट में नहीं लिखोगे तो आपको पता है क्या होगा फिर, ठीक है। तो कमेंट में उन दोनों के आंसर लिखना। और इसके अलावा ये पांचों जो वेरिएशन है वो मैंने आपको एक साथ करवा दिए हैं। दो टाइप मैंने पहले वाले वीडियो में कवर अप करवाए थे, जिन्होंने भी नहीं देखे हैं जाकर के जरूर देख लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या ऊपर की तरफ जैसे जो आई बटन होता है ना, वहां पर भी मैं उसको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, घर पे रहो,
पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़ना, और अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और पढ़ाई जरूर करते रहना। ठीक है, तो बाय बाय। ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के साथ में हम लोग मिलते रहेंगे, और जल्दी ही और भी कई चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान की जा रही है। तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें चल रही है। यदि वो एक बार पूरी तरह से फाइनलाइज हो जाए, देन फिर आप लोग के लिए चीज़ें जो है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो बाय बाय।